नमस्कार, मैं अमित शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट प्रोग्राम पॉलिटिकल टाइम्स में। बिहार विधानसभा चुनाव 2020, ये बिहार की जंग यूं तो काफ़ी समय से चलती आ रही थी, लेकिन अब जब इसके नतीजे सामने आए हैं तो हर एक जगह पे अलग अलग तरीके की टिप्पणियां की जा रही हैं। अब ये टिप्पणियां क्यों, ये आप जानते ही हैं। जो पक्ष जीता है वो अच्छी बातें कर रहा है और जो हारे हैं वो सरकार, ईवीएम मशीन और तमाम ऐसे उनके कामों के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं जो आज तक पूरे नहीं हुए। जी हाँ, हमारी इसी बात में आज का टॉपिक छिपा है। आज बात करेंगे कि आखिर एनडीए की सरकार बनने के बाद भी ऐसे कौन से काम हैं जो अधूरे रह गए हैं। सिर्फ एनडीए की सरकार ही नहीं, चाहे लालू जी का जंगल राज हो, बिहार में कांग्रेस की सत्ता रही हो जो आज़ादी के बाद पहली बार बनी थी, या फिर अभी हाल ही में बनी एनडीए की सरकार हो, इन सब चीज़ों को कुल मिलाकर अगर देखा जाए, ऐसे कुछ काम ऐसे हैं जो आज भी पूरे नहीं हुए। इन कामों के ऊपर सबसे पहले रोशनी डालेंगे, जिक्र करते हैं सबसे पहली ऐसी क्या चीज़ है। अब सुशासन बाबू ने सड़कें बहुत बनाई, पुल बहुत बनाए, लेकिन उन पुल में और सड़कों में मजबूती नहीं दे सके। मजबूती इसलिए क्योंकि बिहार के अंदर काफ़ी पुल टूटने की घटनाएं सामने आती ही रहती है। अभी हाल ही में आपको एक केस बताएं, जुलाई के दौर में जब उस महीने में ना ही ज़्यादा ठंड थी ना ही ज़्यादा गर्मी थी, उस समय पे अचानक एक पुल टूटा और 6 लोगों का निधन हुआ। वो क्यों हुआ उसके बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि ना उस समय बाढ़ आ रही थी और ना ही कोई ऐसी समस्या थी। इससे आगे अगर बढ़ा जाए मजबूती की ओर, तो मजबूती के नाम पे सुशासन बाबू पर बिल पहले भी फटा हुआ है। ये सारी बातें उस समय तो खारिज कर दी गई थी, क्योंकि सत्ता में चल रहे थे एनडीए के सुशासन बाबू, या कहें तो जदयू नेता नीतीश कुमार जी। उन सब चीज़ों के बाद अगर ये बात से थोड़ा सा अलग दिशा में भागा जाए, यानी स्वास्थ्य की ओर, स्वास्थ्य जिसमें लालू जी काफ़ी पिछड़े हुए थे, स्वास्थ्य और एजुकेशन को हटाया जाए तो लालू जी काफ़ी और चीज़ों में पिछड़े थे, लेकिन एनडीए जो ये मुद्दा लेकर आई थी कि हम लालू जी वाले काम नहीं करेंगे, जो उन्होंने काम अधूरे छोड़े उसे पूरा करेंगे, वो इस चीज़ में काफ़ी हद तक पीछे रह गए। चमकी बुखार नाम का एक ऐसा बुखार जो बिहार में हर बार आता है और अपनी महामारी फैलाता है। बिहार के लिए इससे बड़ी महामारी कोई नहीं, लेकिन नीतीश जी या कहें सुशासन बाबू अभी भी इस पर कुछ खास कर नहीं पाए हैं। क्यों चमकी बुखार बार बार आता है और इसका इलाज नहीं हो पाता। सिर्फ बुखार के बारे में ही नहीं कहेंगे, डेंगू और ऐसी ही तमाम चीज़ें जो कि गंदगी के फैलने से होती है, इन सब चीज़ों में भी कोई खास असर देखने को नहीं मिला उस समय से आज तक के समय में। डेवलपमेंट हुई है, लेकिन ये जो काम है जो जनता के लिए महत्वपूर्ण है, उस पर आज भी कोई खास भागीदारी सुशासन बाबू की देखने को नहीं मिली। ये सारी चीज़ें जनता कह रही हैं, केवल विपक्ष के ही नहीं बल्कि पक्ष के भी कई नेता इस पर उंगली उठाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। जो उंगली उठाता है वो विपक्षी कहलाता है, और जो अपनी पार्टी का बंदा जब उंगली उठाता है, सवाल पूछता है, तो उसे बागी करार कर दिया जाता है। यही है देश की राजनीति, और बिहार के अंदर तो ये राजनीति खास तौर पर चलती है। इन दो मुद्दों के अलावा अगर अगले मुद्दे की ओर बढ़ा जाए तो वो है रोजगार का मुद्दा। ये रोजगार तो पूरे देश की समस्या है, लेकिन बिहार के अंदर हम बात करेंगे राज्य सरकार पर, यानी उस राज्य की जो सरकार है, जो वहाँ के सुशासन बाबू है, या कहें तो वहाँ की जो प्रशासन है। एनडीए पूरे भारत देश में रोजगार के मुद्दे पर काफ़ी बातें बोलती नजर आती है, और वही बिहार में भी है। बिहार में भी नीतीश कुमार जी काफ़ी चीज़ें बोलते हैं इस रोजगार वाले मुद्दे को लेकर, लेकिन आज तक रोजगार कितनों को मिला। युवा रोजगार के मुद्दे पर हर बार अपना वोट किसी न किसी पार्टी को देते हैं, लेकिन पार्टी सत्ता में आती है और उसके बाद इस मुद्दे को ही भूल जाती है, इस मुद्दे से भटक कर बाकी काम करने लगती है। रोजगार का मुद्दा अभी का नहीं है, कांग्रेस पार्टी से शुरू हुआ, यानी देश की आज़ादी से शुरू हुआ, और आज तक रोजगार की समस्याएं देखने को मिलते ही रहती हैं। वहीं पे आखिरी मुद्दा ये है कि सबसे बड़ी चीज़, यानी बिहार के अंदर रोज़गार के लिए जो सेटअप किए जाने थे, जो पिछले चुनाव में बोले गए थे, यानी नीतीश कुमार जी ने जब अपना चुनावी पत्र या कहें तो रोड मैप अपना जारी किया जनता के बीच, तो उन्होंने पिछली बार भी कहा था और इस बार भी कहा है कि बिहार के अंदर उद्योग स्थापित होंगे। लेकिन अचानक एक बात याद आती है। नीतीश कुमार जी ने अभी हाल ही में अपने जनता के बीच स्पीच देते हुए अपने भाषण के दौरान उन्होंने एक बात कही थी कि बिहार के अंदर समुद्र नहीं है, बिहार समुद्री तट से जुड़ा नहीं है, बिहार में ज़्यादा पानी नहीं है, इस वजह से बिहार के अंदर रोज़गार नहीं आ सकता। रोज़गार उन जगहों पे आता है जो समुद्री तट से जुड़े होती हैं। ये बात लोगों को काफ़ी पेचीदा लगी और इसी बात को सुनकर लोगों ने उन पर तंज कसना शुरू किया। लेकिन नीतीश जी ये बताइए, आखिर कब तक
बिहार के युवा दिल्ली, मुंबई और ऐसी ही तमाम जगहों पर जाएंगे केवल और केवल रोजगार पाने के लिए। क्या बिहार उतना सक्षम नहीं हो पाएगा कि वो रोजगार अपने ही युवाओं को खुद अपने ही स्थान पर दे सके, यानी बिहार के अंदर ही बिहार के युवा काम करें? ये कब हो पाएगा? चिराग पासवान जी तो बोल रहे हैं, बाकी दिग्गज नेता भी बोल रहे हैं, लेकिन सुशासन बाबू को इस पर जवाब देना होगा। इन सब चीज़ों पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका भी कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और देखते रहे A9 मीडिया न्यूज़। धन्यवाद।